1987 में द अल्केमिस्ट का मूल पुर्तगाली संस्करण लिखने में पाउलो कोएल्हो को केवल 2 सप्ताह लगे। वो इतनी तेजी से लिख सकते थे क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, किताब पहले से ही मेरी आत्मा में लिखी हुई थी। और हालांकि ये पहले अच्छी तरह से नहीं बिकी, लेकिन ब्रह्मांड ने कोएल्हो के सपने को साकार करने की साजिश रची और किताब हिट हो गई। आज इसकी 65 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। ये किताब एक जीवित लेखक द्वारा सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रखती है। ये हमारी पहली फिक्शन किताब का सारांश भी है। क्यों? खैर, ग्रेगरी काउल सही थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि ये किताब साहित्य से ज्यादा आत्मसहायता है, लेकिन इससे पाठकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये किताब वाकई ऐसे सबक से भरी है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। हम जानते हैं क्योंकि इसने हमारे लिए यही किया है। यहां द अल्केमिस्ट से कई आंखें खोलने वाले सबक में से सिर्फ 3 दिए गए हैं। आपके पास एक व्यक्तिगत किंवदंती है जिसका आपको अनुसरण करना चाहिए यदि आप खुश और संतुष्ट रहना चाहते हैं। आपका डर आपको किसी और चीज से ज्यादा पीछे खींच रहा है। हालांकि जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8 बार उठना है। चलिए इस अद्भुत पुस्तक में सीधे कूदते हैं और देखते हैं कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं। पाठ 1। यदि आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करना चाहिए। कहानी एक युवा स्पेनिश चरवाहे के बार बार आने वाले सपने से शुरू होती है। ये हर बार तब होता है जब वो एक पुराने चर्च की इमारत के बाहर एक गूलर के पेड़ के नीचे सोता है। सपने में लड़का एक बच्चे से सुनता है कि उसे खजाने की तलाश में मिस्र के पिरामिडों में जाना चाहिए। सपने का मतलब जानने के लिए एक जिप्सी महिला से मिलने के बाद लड़का हैरान रह जाता है जब वो कहती है कि उसे मिस्र जाने की जरूरत है। मामले को और भी अजीब बनाने के लिए मेल्कीजेदेक नाम का एक बूढ़ा आदमी लड़के से वही बात कहता है। हालांकि इस बार आदमी व्यक्तिगत किंवदंती शब्द का उपयोग ये समझाने के लिए करता है कि युवक को क्या करना चाहिए। कुछ विचार विमर्श के बाद लड़का अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करने और पिरामिडों की ओर जाने का फैसला करता है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है और टैंजियर जाकर अपनी यात्रा शुरू करता है। पुस्तक के शेष भाग में वो लगातार अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की राह में आने वाली बाधाओं का सामना करता रहता है, लेकिन हर कदम पर सफलता और पूर्णता पाने के लिए उन्हें पार करता है। आपके पास भी एक व्यक्तिगत किंवदंती है। ये आपकी तरह ही अनोखी है। आप शायद पहले से ही जानते हो कि ये क्या है और बस इसे आगे बढ़ाने के लिए साहस की आवश्यकता है। चाहे वो करियर हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या कोई और आकांक्षा हो, आपको अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको पीछे धकेलने वाली हर चीज पर काबू पाना होगा। एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो पूरा ब्रह्मांड इसे पूरा करने के लिए साजिश करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठिनाइयों से मुक्त होंगे। सबक 2। अगर आप उन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो डरना बंद करें। लड़का जल्द ही टैंजियर पहुंच जाता है। संस्कृति और भाषा जिसे वो बोल नहीं सकता उसे चकित कर देती है। इसके कारण कोई उसका सारा पैसा चुरा लेता है। इससे भी बदतर, उसे डर लगता है कि उसने गलत निर्णय लिया है और वो लगभग स्पेन वापस चला जाता है। लेकिन मेल्कीसेदेक ने जो सिखाया था उसे याद करते हुए युवक अपने आसपास के सभी संकेतों पर ध्यान देता है। वो अपनी व्यक्तिगत किंवदंती के प्रति फिर से प्रतिबद्ध हो जाता है और एक स्थानीय क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी लड़के की उपस्थिति को एक अच्छे शगुन के रूप में पहचानता है और उसकी सलाह सुनता है कि उस आदमी को व्यवसाय के साथ और अधिक जोखिम उठाना चाहिए। ये फल देता है और दोनों अंततः अमीर बन जाते हैं। व्यापारी जानता है कि उसकी व्यक्तिगत किंवदंती क्या है
और वो पहचानता है कि लड़के की उपस्थिति एक शगुन है जिसे उसे अपनाना चाहिए, लेकिन वह इसका पालन करने से बहुत डरता है और जहां है वही रहता है। इसके विपरीत युवक अपने पैसे का उपयोग मिस्र की अपनी यात्रा पर साहसपूर्वक जारी रखने के लिए करता है। आपको अपने सपनों को भी पूरा करना चाहिए, तब भी जब आप आगे के अज्ञात रास्ते से डरते हो। डर आपके मनचाही जिंदगी जीने के रास्ते में सबसे बड़ी चीज है और इसे हराकर ही आप जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। सबक 3, जितनी बार गिरो उससे ज्यादा बार उठो और तुम कभी असफल नहीं होगे। जैसे जैसे युवक की यात्रा आगे बढ़ती है, वो एक अंग्रेज से मिलता है जो उसे एक कीमियागर के बारे में बताता है जो सीसे को सोने में बदल सकता है। आखिरकार दोनों अपने साथ यात्रा करने वाले कारवां के हिस्से के रूप में अल्फ्यू में रुकते हैं। वहां रहते हुए लड़का ओएसिस पर हमले की भविष्यवाणी करने के लिए शगुन पढ़ने की अपनी नई क्षमता का उपयोग करता है। ये कीमियागर का ध्यान आकर्षित करता है। अंततः दोनों मिलते हैं और वो युवक का गुरु बन जाता है। कीमियागर व्यक्तिगत किंवदंतियों के महत्व की भी घोषणा करता है। कीमियागर से जो कुछ सीखता है उसके साथ लड़का खुद को हवा में बदल लेता है। जब अरब सैनिकों की एक जमात उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मारने की धमकी देती है, कीमियागर लड़के को सिखाना जारी रखता है, लेकिन अंततः युवक के मिस्र पहुंचने से पहले उन्हें अलग होना पड़ता है। जब वो मिस्र पहुंचता है तो वो अपने खजाने की खुदाई शुरू करता है, लेकिन तुरंत ही उसे पीटा जाता है और फिर से लूट लिया जाता है। उनमें से एक आदमी उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसमें उसे स्पेन में एक परित्यक्त चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना मिलेगा। लड़का इस शगुन को पहचानता है और अब जानता है कि उसका खजाना वास्तव में कहाँ है। वो स्पेन लौटता है और उसे ठीक उसी स्थान पर पाता है जहां उसने अपना पहला सपना देखा था और इसका उपयोग अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को पूरा करने के लिए करता है। बस ऐसे ही जवान आदमी, तुम अपनी यात्रा के दौरान गिरोगे, लेकिन अगर तुम हर बार उठने और चलते रहने के लिए प्रतिबद्ध हो तो ब्रह्मांड एक बार फिर तुम्हें वही ले जाने की साजिश करेगा जहां तुम्हें जाना है। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक सपना, एक खजाना छिपा हुआ है। दी एल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने दिल की सुने, खुद पर भरोसा करें और साहस के साथ अपने सपनों का पीछा करें तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। असली खजाना केवल मंजिल पर नहीं बल्कि उस सफर में होता है जो हमें खुद को बेहतर समझने और अपने आप को पाने में मदद करता है।